आपके सामने हाजिर हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने को है। ऐसे स्थिति में जो उत्तर प्रदेश में अभी जो घटनाक्रम हुए, अजय मिश्र उर्फ टेनी और उनके पुत्र बेटा का जो मामला है, किसानों को के पर जीप चढ़ाने का जो मामला है, उस पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या होगी। कांग्रेस बहुत अग्रसर है और कांग्रेस का क्या होगा ये बताने के लिए मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी बातों को साझा किया जाए कि कांग्रेस कहां पर स्टैंड कर रही है, उसका क्या होने जा रहा है। एक बात समझने की है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बेचैनी स्वाभाविक है। उनकी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। कभी उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी, उससे पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी गांधी परिवार वहां से चुन के जीत के आता था। इस बार ऐसी स्थिति हो गई है कि अब उत्तर प्रदेश से वो अमेठी से वो चुनाव हार गए हैं और ज़मीन जो है तकरीबन जो है वहाँ ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे में उनको ज़मीन वापस लेना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कांग्रेस को, ये सोचने का विषय है। अब बहुत गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस वहाँ पर कहाँ पर स्टैंड कर रही है और इस घटना के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहली जो अहम मामला वहाँ पर है कि जो घटना हुआ वो तो बहुत चिंताजनक घटना है, बहुत निंदनीय, घोर निंदनीय है कि किसानों के साथ जो हुआ, जो बर्बरता हुई, जो चढ़ाया गया, ये सब जांच का विषय है और अदालत उस पर जो फैसला करेगी वो माना जाएगा। हम लोग उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ी घटना हुई और इसके लिए कांग्रेस ने जिस हिसाब से जो अग्रेसिव रही, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जितना अग्रेसिव रहे, उससे क्या वहां पर कुछ फायदा होगा या नहीं फायदा होगा, ये सोचने की सख्त जरूरत है। हम लोग को उस पर चिंतन करना चाहिए। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्य खास करके जिस पर मैं सोचता हूं कि वहां का जो वोटर है वो जातीय आधारित वोटिंग करता है, जात के साथ वोट करता है। तो एक बात समझ लीजिए कि अब क्या हो रहा है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। जो वहां घटना घटी उसमें किसान भाई मारे गए जो सिख जाति से थे। उनकी आबादी कितनी उत्तर प्रदेश में? 0.42% है वहां उत्तर प्रदेश में सिख जाति की आबादी। मारे गए, इंसानियत के नाते तो बहुत अफसोस की बात है। अब हमको चिंता की बात है, संवेदनाएं हमको प्रकट करते हैं। मगर आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वहां के लोग इतने संवेदनशील हो गए जाएंगे कि कांग्रेस ने जो काम किया, जैसा हुआ, उसके लिए वो बहुत एग्रेसिव रहेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों, वैसा नहीं होने जा रहा। ये एक बात आप समझ लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्रेसिव होके करेंगे तो ये आप गलतफहमी जी रहे हैं। वहां जो सरदार बिरादरी के लोग मारे गए हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा उड़ा रहे हैं कि ये खालिस्तानी थे जो लखीमपुर कीरी में कर रहे थे। ये खास प्रोपेगेंडा चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं तो ये अब गलत है। अब जो किसान के अलावा जो अजय मिश्रा के बेटा के साथ जो लोग मारे गए, माने उनके साथ जो थे, उसमें से आपको मालूम है कि 5 लोग मारे गए। उसमें से 3 पंडित जी थे, एक निषाद थे और एक किसी और जाति के थे। अब पंडित की आबादी कितनी उत्तर प्रदेश में? 10 से 12% है एक अनुमान के अनुसार। आपने 0.42% के लिए 10 से 12% वोटर को आपने नाराज कर दिया। क्यों नाराज किया भाई? अब तो वो भावनाओं की राजनीति नहीं होती, अब तो जाति की राजनीति होती है, इंसानियत की राजनीति तो होती नहीं है। जो पंडित वोटर थे, जो ब्राह्मण वोटर थे, जो प्रियंका के साथ जाने को सोच रहे थे कि कांग्रेस को लाया जाए, अगर यही उग्रता, यही चीज, अभी पंडित कई ब्राह्मणों को वहां इनकाउंटर हुआ है, दुबे का, इसके अलावा और कई लोगों का इनकाउंटर हुआ, मारे गए ब्राह्मण पंडित लोग। उसके लिए आप ऑफेंसिव होते हैं तो कम से कम ये 12% वोटर, जो 10 से 12% वोटर है, वो आपके साथ तो उड़ते हैं। अब दूसरी तरफ
जो र्यूमर फैलाई जा रही है कि देखिए ब्राह्मणों को हटाया जा रहा है, कांग्रेस जो है ब्राह्मणों को हटाना चाह रही है, ये क्या नाम है उनका, टेनी, अजय मिश्रा उस टेनी के जो बच्चे बेटा को अरेस्टिंग की बात हो रही है, ब्राह्मण को ये कांग्रेस देखना नहीं चाहती है, अपर कास्ट को। जो ब्राह्मण वोटर नाराज थे दुबे को लेकर के, अन्य घटना को लेकर के जो नाराज थे, वो जो है अब भाजपा की तरफ सीधा सीधी चले गए। बिहार यूपी में तो यही चीज तो कमाल की है, इसको तो जानने की जरूरत है। बिहार का ओबीसी जो वोटर, जो यादव वोटर है वो जाएगा लालू के साथ, जो कोयरी कुर्मी है वो जाएगा नीतीश के साथ। उत्तर प्रदेश में जो यादव वोटर है वो जाएगा अखिलेश के साथ, जो कोयरी कुर्मी है वो अनुप्रिया पटेल के साथ, जो दलित वोटर है, जो चमार जाति है वो मायावती के साथ। अब कुछ कुछ जो है इधर उधर भी शिफ्टिंग करता है, तो मगर उनकी तादाद बहुत कम होती है, वो अपने नेताओं के साथ जो है वो रहता है। अब देखिए कि कोयरी कुर्मी वोटर का कितना असर है कि अनुप्रिया पटेल को अभी जो नई मंत्रिमंडल बना, विधानसभा चुनाव से पहले लोग जो देश मोदी जी के कैबिनेट का विस्तार, अनुप्रिया पटेल को मंत्रालय मिला। तो वो जातीय आधारित वोटिंग उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। अब उसको काटने की कोशिश कीजिएगा तो काट नहीं सकते हैं आप। हैं आप एक चीज समझ लीजिए कि आसाम में दो आप अपर कास्ट, कांग्रेस को चाहिए उनके इवेंट मैनेजर को, जो बड़े कमजोर इवेंट मैनेजर है, उनको इतनी समझ नहीं आ रही है कि यूपी में और बिहार में और आसाम में आना चाहते हैं या इन राज्यों में आना चाहते हैं जहां ओबीसी का मुख्यमंत्री है, तो कांग्रेस अपर कास्ट और मुसलमानों के मसले को प्रमुखता के साथ उठाए। अगर नहीं उठाती है तो यह समझ लीजिए कि कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। आसाम में जो घटना हुई, वो जो कैमरामैन था जो सीने पर चढ़ के कूद रहा था, उस पर तो कांग्रेस को अग्रेसिव होना चाहिए था, जो कांग्रेस पर अग्रेसिव नहीं हुई। आप इस बात को समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक के अपर कास्ट जो है भारत का और मुसलमान एक साथ अगर हो जाता है तो कुछ ओबीसी को लेकर के, अच्छा कांग्रेस जो मुसलमान के मामले में चुप हो जाती है कि हम कॉमनल कहलाएंगे। अरे कैसे कॉमनल कहलाओगे? आप इक्वल खड़े हो जाइए दलितों के, ओबीसी के साथ, और दलितों के साथ जैसे वो लोग खड़े होते हैं, यादव के साथ होता है, देखते हैं पूरा देश का यादव खड़ा हो जाता है। आप ब्राह्मण है, अपर कास्ट है, आप नहीं खड़े होइएगा तो कौन खड़ा होगा? आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए कि कितने अपर कास्ट के मुख्यमंत्री हैं। आप खुद सोचिए। कांग्रेस को, उसके इवेंट मैनेजर को यह सोचना होगा कि हम जातीय आधारित मामला हो चुका है भारत, तो वहां जात के आधार पर हमको कैसे वोटिंग करवानी है उस पर चर्चा करें, और हिंदू के एक विशेष जात के साथ साथ मुसलमानों को ऐड कर करके वो सत्ता में वापस आ सकते हैं। वरना फिर यही होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपका विनाश काल चल रहा है, बुद्धि भी आपकी विपरीत हो रही है। 0.42% के लिए आपने 12% वोटर को निशान ये कर रहे हैं। और जो देखिए जो उनके साथ मारे गए वो लोग तो पूरा चला रहे हैं कि देख लीजिए क्या कर रहे हैं ये लोग कांग्रेस वाले, कि ये पंडित जी इतना मारे गए, उनको कुछ मिला नहीं, किसान को तो 50 लाख रुपए पंजाब सरकार भी दे दी, सारे छत्तीसगढ़ भी दे रहा, और ये भी दे रहा, वो भी दे रहा है, और 45 लाख रुपए योगी जी दे भी दिए। और इन लोग का तो कुछ, ये जो बेचारे हैं जो ओरिजिनल में जो ब्राह्मण थे पंडित जी थे, उनको नहीं मिल रहा। अब बताइए आप क्या कीजिएगा ऐसे सूरत में? तो इन सब पर कांग्रेस को ध्यान देना होगा और इस पर चिंतन करनी होगी कि हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट ना हो। सत्ता के गलियारों में हमें कैसे आना है, सत्ता पर कैसे ये होना है। अब मुसलमान को और अपर कास्ट हिंदू को लेकर के ही चलने में कांग्रेस की भलाई है, वरना कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन और खराब होगी। अपर कास्ट हिंदुओं को मैनेज करे, इनसे कुछ नहीं होगा। पंजाब का चुनाव अभी आप जीत सकते हैं 0.42% से, मगर आप देश के अन्य हिस्सों में नहीं आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपकी स्थिति बहुत खराब है। आपको ऐड ऑन वोटर करना पड़ेगा कि किस जाति के वोटर को अपने साथ हम रखें, वरना आप कहीं पर स्टैंड नहीं कर रहे हैं। दोस्त, कांग्रेस के लोग और उनके इवेंट मैनेजर और ये सब उस पर विचार करें
कि कांग्रेस कैसे सत्ता में वापस करेगी, देश के सत्ता के गलियारों में कैसे आएगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातें आज की ख़त्म कर रहा हूँ। फिर कभी मिलूंगा, फिर कभी चर्चा करूंगा। आप सबका धन्यवाद।